हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, बजट से पहले मौका मिलने वाला है आपको इन्वेस्टमेंट का, और वहां पे अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो किस किस सेक्टर को पकड़ के काम कर रही है उसकी पूरी सीरीज की वीडियो मैं बना रहा हूं, और लगातार वन बाय वन सेक्टर को मैंने कवर करना शुरू किया है कि आखिर सरकार कैसे इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है या मामला क्या चल रहा है। तो आज उसी में हम बात करने वाले हैं रियल सेक्टर, जो अपने आप में एक बड़ी दुनिया है, उसके एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को। न्यू ईयर महा धमाका ऑफर 10 जनवरी की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जो ऑफर कभी नहीं मिला। जी हां, 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। फ्यूचर और ऑप्शन की बेहतरीन दुनिया सीखेंगे, जिससे सीख कर कमाएंगे, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो। देखिए, ट्रेडर लॉस कर रहा है सिर्फ टिप्स के पीछे। 5-5 हजार रुपए का रोज लॉस करके ट्रेडर 6 महीने 1 साल में मार्केट से बाहर हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके जिंदगी भर कमा सकते हैं। रोज लॉस करना है या जिंदगी भर कमाना है, विचार आपको करना है। अब आज के टाइम में जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे ही घर की डिमांड, ऑफिस की डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन के इस समय में लोगों को अच्छा घर चाहिए, अच्छा ऑफिस चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए और बेटर होटल्स भी चाहिए। तो ऐसे ट्रिमेंडस डिमांड ग्रोथ में रियल सेक्टर ग्रोथ तो करेगा ही। वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए, कम से कम 5,000 लाइक तो बनता है दोस्त। रियल एस्टेट के बारे में जानने वाले हैं, तो रियल एस्टेट का कौन सा शेयर आपके पास है, कमेंट में बताइए। अब रियल एस्टेट सेक्टर एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, जहां काफी सेक्टर और इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, जैसे सीमेंट सेक्टर, पेंट, कंस्ट्रक्शन कंपनी, प्लाईवुड सेक्टर, इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी, बहुत कुछ है यार। तो इस वीडियो में हम एक एक्सपेक्ट की बात करेंगे और देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से क्या निकल सकता है, कौन कौन से शेयर इसमें काम कर रहे हैं और कौन कौन से शेयर जब काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ मेजर अचीवमेंट और ग्रोथ फैक्टर की बात कर लेते हैं। रिसेंटली बड़ी रियल्टी फर्म के डेटा को देखें तो मार्च में डीएलएफ ने 1137 लग्जरी अपार्टमेंट सेल किए थे, जहां एक फ्लैट की वैल्यू 7 करोड़ से ज्यादा थी। वहीं अगर गोदरेज प्रॉपर्टी को देखें तो अप्रैल से सितंबर तक 48% की ग्रोथ के साथ 7,288 करोड़ वैल्यू की बुकिंग्स को अचीव करा है। साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी अपने 9.5 एकड़ हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जहां 750 अपार्टमेंट होंगे और वैल्यू स्टार्ट होगी 4 करोड़ रुपए से। अब यहां पर आप सबको पता होगा कि ये सब बुकिंग में लोग रात रात भर लाइन लगाकर बुकिंग कर रहे थे। तो ये तो बस 2 मेजर प्लेयर का डेटा दिखाया है, कहानी बहुत बड़ी है। इंडिया के टोटल रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो जीडीपी में 7.3% का कंट्रीब्यूशन है, और एक्सपेक्टेड डिमांड से ये 2025 तक 13% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। इंडिया की टोटल रियल एस्टेट मार्केट देखें तो गजब का ग्रोथ दिख रहा है। कुछ मेजर पॉइंट और ग्रोथ फैक्टर को देखें तो इस सेक्टर को बूस्ट देने में हेल्प करेंगे, और वही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी हम किसी सेक्टर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सेविल्स इंडिया के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट की डिमांड डेटा सेंटर के लिए 15 से 18 मिलियन स्क्वायर फीट तक इंक्रीज हो सकती है 2025 तक। लग्जरी होम की सेल 2023 के फर्स्ट हाफ में वो 130% से इंक्रीज की है। रिटेल रियल एस्टेट 28% से इंक्रीज होगा फाइनेंशियल ईयर 2024 में। कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है इन टर्म ऑफ एफडीआई इनफ्लो। 2017 से 22 तक इंडियन रियल सेक्टर ने 3 फोल्ड इंक्रीज देखा है। एफआईआई के इन्वेस्टमेंट में इंडिया के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट की सेल लाइफ टाइम हाई पे हुई है, 3.47 लाख करोड़, जो कि 48% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट है। टॉप 8 सिटीज में होम सेल्स में 68% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट हुआ है। इंडिया की टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री सीएजीआर 3% से इंक्रीज हो रही है, ऐसे में नए होटल्स को बूस्ट मिलेगा। अब इतनी सारी चीजों से ये क्लियर हो चुका है कि रियल एस्टेट में ग्रोथ है, और जब पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसके अंदर उससे रिलेटेड चीजें ग्रो करेंगी। तो इतना डीप जाके जब हम चीजों को फिल्टर करते हैं, ताकि आपको कभी किसी और सेक्टर का व्यू लेना हो तो आप समझ पाए कि क्या चीज है जहां पे हमें फोकस करना है। करेक्ट है। तो कुछ ऐसे मेजर पॉइंट को भी देख लेते हैं जहां गवर्नमेंट हेल्प करे, क्योंकि गवर्नमेंट जिस सेक्टर को हेल्प करे उसका तो ग्रोथ लाजमी है। तो अक्टूबर 2021 में दो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा 4% पे ही, जिससे सेक्टर को बूस्ट मिला। 100% एफडीआई अलाउड है इस सेक्टर में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सारे स्टेट को रेकमेंड किया है अपनी स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए, जो रियल एस्टेट एक्टिविटी को पुश करेगा। अक्टूबर 2020 में गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट एक्ट 2016 को
J&K में अप्लाई किया, जिससे वहां रियल एस्टेट और ग्रो करेगा। अब रियल एस्टेट के ग्रोथ में काफी सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिनका यूज होता है, जिनके कंपोनेंट का यूज होता है, जैसे हेल्थ केयर, होटल, सर्विस अपार्टमेंट, सीनियर सिटीजन हाउसिंग, स्मॉलर ऑफिस स्पेस, राइट है ना। तो ये जब कंस्ट्रक्शन होगा तो टाइल्स लगेगा, सेरेमिक्स लगेगा, प्लाईवुड का यूज होगा, करेक्ट है। तो स्टॉक पे आने से पहले ये देख लेते हैं कि इस सेक्टर का टोटल साइज क्या है, राइट, और इन पार्टिकुलर कंपोनेंट के एस्टिमेटेड ग्रोथ क्या है। इससे आप समझ पाएंगे कि रियल एस्टेट में इनका शेयर कितना है और कौन से स्टॉक पे ज्यादा फोकस करना है। प्लाईवुड की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में मार्केट साइज 222.3 बिलियन रुपीस का है और ये 5.7 CAGR से इंक्रीज होने का एस्टिमेशन है। 2032 तक 372.5 बिलियन रुपीस तक हो जाएगा। सेरेमिक्स की बात करें तो इंडिया 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सेरेमिक्स प्रोडक्ट का। सेरेमिक्स टाइल की 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जी हाँ। और सिरामिक प्रोडक्ट 2010 के बाद 21.19% के CAGR से बढ़ा है। 2019 में $1.7 बिलियन का हुआ था और अभी 2026 तक बात करें तो $94.13 बिलियन का मार्केट होगा। तो ये सारे डेटा सेट ग्रोथ को दिखाते हैं इस सेक्टर में। तो जब ग्रोथ है तो इन सेक्टर के शेयर को देखना जरूरी है कि यहाँ पर कौन कौन लीडर हैं, कौन कौन कैसा काम कर रहे हैं, राइट, जिसको हम समझ सकते हैं। तो कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं होती, मैं बार बार कहता हूँ, लर्निंग एडवाइस होती है। तो जैसे अगर हम देखते हैं इस सेक्टर में सेंचुरी प्लाई लीडिंग मैन्युफैक्चरर सप्लायर है प्लाईवुड की, 25% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ कोलैब किया है, जहां वो हाई एंड मार्केट लेमिनेट बनाएंगे और डिजाइन कर रहे हैं। फाइनेंशियल 2024 तक कंपनी ने 1045 करोड़ का टोटल कैपेक्स का प्लान किया है, जी हाँ, 1045 करोड़। लास्ट 5 साल में कंपनी 19.3% CAGR से ग्रो की है। वहीं पर दूसरा अगर हम देखते हैं तो रसल डेकोर है। कंपनी में ये 2 सेगमेंट में बिजनेस करती है, पहला है MDF यानी मीड डेंसिटी फाइबर बोर्ड और दूसरा है लेमिनेट्स का। प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो को कंपेयर करें तो स्टॉक का P 29.1 का है, जबकि इंडस्ट्री P 36.5 का है। अंडर वैल्यू अगर हम P से कंपेयर करें तो। दूसरी तरफ कंपनी ने अपने डेट को एकदम कम करा है। वहीं प्रॉफिट को देखें तो पिछले 5 सालों में 20.2% CAGR से ग्रोथ हुआ है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो प्लाईवुड के साथ साथ कंपनी MDF को भी बनाती है, यानी मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड को बनाती है, जहां MDF कैटेगरी में 27% का मार्केट शेयर। मैंने बोला ना, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, किसका कितना मार्केट शेयर है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 86% का रेवेन्यू MDF बोर्ड से आता है और 14% प्लाईवुड बिजनेस से आता है। P देखें तो 28.3 और इंडस्ट्री P 36.4। तो अगेन आप गौर करो, मार्केट शेयर और वैल्यूएशन को मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेट भी आ जाता है। फिर वहां पर आता है खजरिया सेरेमिक्स का, दुनिया की 8 और इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सेरेमिक्स टाइल की। कंपनी 3 ब्रांड के अंदर काम करती है, खजरिया टाइल्स के लिए, कैरोविट सेंट्रीवेयर के लिए और खजरिया प्लाई में। P रेशियो में कंपनी इंडस्ट्री के लगभग पैरेलल में चल रही है। स्टॉक का P 53.6 और इंडस्ट्री P 50.5, यानी थोड़ा सा महंगा या एट पार है। जहां पर एक साइड डेट को कंपनी ने एकदम कम किया है, वहीं प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। FIDI का टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 44% का है। DI 25.43% होल्ड करती है और FII के पास 18.48% का स्टेक है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री में बात करें तो प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड और लैमिनेट शीट को मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। बिजनेस सेगमेंट को देखें तो वुड बिजनेस में प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड, पेपर बेस्ड प्रोडक्ट में लैमिनेटेड शीट में डील करती है। P 18.3 का है तो इंडस्ट्री P 36.4, यानी आप देख पा रहे हो कि इस इंडस्ट्री के स्टॉक सस्ते हैं, मौका नहीं मिला है बढ़ने का या एक बेहतरीन रिटर्न देने का। वहां पर अगर सेक्टर में और सरकार की पॉलिसी सही रहती है तो ये सेक्टर को आप नजर रख सकते हो। यही तो नजरिया है ना हमें आपको देने की कोशिश। कंपनी के प्रॉफिट Q1Q अंडर परफॉर्म किए हैं, लेकिन जिस ग्रोथ स्टेज में सेक्टर है उसको देखते हुए क्या है कि आगे आने वाला भविष्य बन सकता है। तो इस तरीके से हम सेरेमिक टाइल प्लाईवुड सेक्टर को देखे समझे। लेकिन अगर समझो, अब आप देख रहे हो सस्ता भी है, सब कुछ भी है, और लेके बैठ गए, स्टॉक ही नहीं चला, तो आप परेशान हो जाओगे, राइट है ना। तो ये जब एक कंप्लीट नजरिया मिलता है, एक सेटअप मिलता है, तब हम विचार करते हैं कि ओके चलो ऐसा है। तो अब हम विजन ला रहे हैं 5 साल का, जहां पे अच्छा कुछ एक्टिविटी होते दिखे, हलचल होते दिखे, तब हम उसको देखेंगे, पकड़ेंगे और करेंगे। तो एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए।